हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल सिमिलर कोचिंग सेंटर में। तो देखिए बच्चों, हम हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न अलंकार के बारे में बताएंगे। बच्चों कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से पेपर में आते हैं, सब कुछ मैं बताऊंगा। बच्चों देखिए बच्चों, जो अलंकार है पेपर में 2 नंबर का हर साल पूछे जाते हैं और इन्हीं 3-4 में से हर साल पूछे जाते हैं बच्चों। इसलिए आप लोग इसे ज़रूर याद कर लीजिए और अपने कॉपी में फेयर बना लीजिए। देखिए बच्चों, अगर अलंकार को आप लोग याद कर लेते हैं तो आपका 2 नंबर एकदम लिख लीजिए, आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो देखिए बच्चों, हम लोग एक एक करके सबको देखेंगे। यहाँ पर देखिए बच्चों, ध्यान से आप लोग देखिए। हमारा पहला है अनुप्रास अलंकार। ये क्या है? अनुप्रास अलंकार। ये जो है शब्द अलंकार में आता है बच्चों। क्या है? अनुप्रास अलंकार जो है शब्द अलंकार में आता है। तो देखिए बच्चों, इसको हम लोग देखते हैं परिभाषा और उदाहरण के साथ। आपको परिभाषा और उदाहरण दोनों लिखना है, तब आपको फुल मार्क्स मिलेगा बच्चों। तो आप लोग ध्यान से देखिए। अनुप्रास अलंकार देखिए बच्चों, जहाँ पर एक ही वर्ड की आवृत्ति एक से अधिक बार होने से अनुप्रास अलंकार की अनुभूति होती है। क्या होती है? अनुप्रास अलंकार की अनुभूति होती है। क्या होती है? अनुभूति होती है बच्चों। ध्यान से देखिए एक बार फिर से, कि जहाँ पर एक ही वर्ड की आवृत्ति एक से अधिक बार होने से अनुप्रास अलंकार की अनुभूति होती है। आप लोग ध्यान से देखिए बच्चों, इसका उदाहरण देखिए बच्चों। उदाहरण आप लोग ध्यान से देखिए यहाँ पर, कि तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु झाय। क्या है बच्चों? ध्यान से एक बार और फिर से देखिए यहाँ पर, कि तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु झाय। इसमें देखिए बच्चों, त जो वर्ड है बार बार आ रहा है, इसलिए इसे हम लोग अनुप्रास अलंकार बोल सकते हैं बच्चों। इसलिए हम लोग अनुप्रास अलंकार बोल सकते हैं, क्योंकि वर्ड की आवृत्ति एक से अधिक बार हो उसे ही अनुप्रास अलंकार है। इसलिए हम लोग देख लीजिए यहाँ पर, जो त वर्ड है बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए ये अनुप्रास अलंकार है बच्चों। दूसरा हम लोग देखते हैं, जो है ध्यान से आप लोग देखिए, यमक अलंकार। दूसरा देख लीजिए आप लोग ध्यान से। यहाँ पर आपका हो जाएगा यमक अलंकार, जहाँ पर एक ही शब्द की प्रयोग 2 या 2 से अधिक बार हो, परंतु प्रत्येक शब्द का अर्थ अलग अलग हो, यमक अलंकार होता है। क्या होता है बच्चों? यमक अलंकार होता है। यहाँ पर ध्यान से देखिए आप लोग फिर से, यहाँ पर जहाँ पर एक ही शब्द की प्रयोग 2 या 2 से अधिक बार हो, परंतु प्रत्येक शब्द का अर्थ अलग अलग हो, यमक अलंकार कहलाता है। क्या बच्चों? यमक अलंकार कहलाता है। क्या कहलाता है? यमक अलंकार। उदाहरण देख लीजिए बच्चों, आप लोग ध्यान से उदाहरण देखिए यहाँ पर, कनक कनक ते 100 गुनी मधकता अधिकाय, या खाए बौराए जग, या पाए बौराए। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो कनक कनक जो 2 बार है बच्चों, इसका जो अर्थ है अलग अलग आ रहा है। क्या देखिए बच्चों, यहाँ पर जो है परिभाषा से ही आप लोग देख लीजिए, कि एक ही शब्द का प्रयोग 2 बार हो, लेकिन प्रत्येक शब्द का अर्थ अलग अलग हो। एक दोनों का अर्थ है बच्चों अलग अलग है। दोनों को अगर देखेंगे बच्चों, एक मिस जो होता है धतूरा और एक मिस सोना होता है, इसलिए ये इसका कहना मतलब है कि कनक कनक ते 100 गुनी मधकता अधिकार, या खाए बौराए जग, या पाए बौराए। क्या खाने से बौराए जग और क्या पाने से बौराए। मतलब सोना पाने से भी लोग पागल हो जाते हैं और धतूरा खाने से भी लोग पागल हो जाते हैं बच्चों। इसका मतलब यही था। आप लोग, आशा करता हूँ इसका परिभाषा और इसका उदाहरण आप लोग देख लिए होंगे बच्चों, अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आगे देखिए बच्चों, आप लोग ध्यान से यहाँ पर आगे देखिए, श्लेष अलंकार हम लोग का अगला है। श्लेष अलंकार क्या है? श्लेष अलंकार है बच्चों, यहाँ पर देखिए कि इसका जो परिभाषा है उसको देख लीजिए पहले, कि जहाँ पर एक शब्द का एक ही बार प्रयोग होता है, लेकिन उसके एक से अधिक अर्थ होते हैं, श्लेष अलंकार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? श्लेष अलंकार कहलाते हैं। ध्यान से एक बार देख लीजिए बच्चों, कि जहाँ पर एक शब्द का एक ही बार प्रयोग होता है, लेकिन उसके एक से अधिक अर्थ होते हैं, श्लेष अलंकार कहलाता है। यहाँ पर देख लीजिए उदाहरण के माध्यम से, आप लोग ध्यान से उदाहरण के माध्यम से देखिए बच्चों, आप लोग को एकदम ही आसान वे और बहुत ही सरल उदाहरण लेकर आया हूँ बच्चों, इसलिए आप लोग को याद हो जाएगा। देखिए यहाँ पर उदाहरण है हम लोग का, कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। यहाँ पर देख लीजिए आप लोग फिर से, कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून।
कि रहीमन पानी राखी है और बिन पानी सब सून है। यहाँ पर पानी जो शब्द है बच्चों, इसका जो है एक ही शब्द है, लेकिन इसका जो अर्थ होता है अलग अलग होता है बच्चों। क्या है? अलग अलग होता है। इसलिए आप लोग को आशा करता हूँ आप लोग इसे अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लिए होंगे और अपने कॉपी पर लिख लिए होंगे, क्योंकि आप लोग लिखेंगे तो हमेशा अगर थोड़ा भी अगर डाउट हुआ खोल कर देख लेंगे, आप लोग कभी नहीं भूलेंगे बच्चों। इसलिए आप लोग इसे फेयर में ज़रूर लिखिएगा। अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं तो ले लीजिए, अच्छे से ले लीजिए अच्छे से बच्चों। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर एकदम ही सरल वे में बताया हूँ, आपको कहीं डाउट नहीं होगा, इसलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ठीक है बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए तो बस इतना ही रखते हैं। कल मिलते हैं किसी अगले और धमाकेदार टॉपिक के साथ।